स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन आंसर हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए हैं, कुछ आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। यदि तुम अजमेर व पुष्कर जाओ तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करोगे? वही सब चीज़ें देखना पसंद करेंगे जो रज्जाक ने और गुरमीत ने घूमते समय देखी। तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या क्या देखा था, दरगाह देखी उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने तारागढ़ का दुर्ग देखा, पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर देखा। हम इसमें लिखेंगे अजमेर में हम दरगाह, आना सागर झील, दरगाह, आना सागर झील, पंचकुंड, पुष्कर झील, ब्रह्मा जी का मंदिर, तारागढ़ दुर्ग। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो इस चैप्टर में दोनों दोस्त घूमने गए थे। अजमेर में हम दरगाह, आना सागर झील, पंचकुंड, पुष्कर झील, ब्रह्मा जी का मंदिर, तारागढ़ दुर्ग इत्यादि देखेंगे। इत्यादि में सारा आ गया, जो रेस्ट ऑफ दी बच गए ना, गायत्री देवी, सावित्री देवी का मंदिर, तो वो सारे भी इसमें आ जाएंगे। अजमेर में हम दरगाह, आना सागर झील, पंचकुंड, पुष्कर झील, ब्रह्मा जी का मंदिर, तारागढ़ दुर्ग इत्यादि देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्कर में पहाड़ी पर किसका मंदिर है? तो अभी मैंने बताया था आपको, गायत्री देवी जी का और सावित्री देवी का। पहाड़ी पर किस किस के मंदिर हैं पुष्कर में? गायत्री देवी और सावित्री देवी के मंदिर। कहाँ पर? पुष्कर के पास जो पहाड़ी है उस पर। फिर अगला है, पंचकुंडों की क्या विशेषताएं हैं? चैप्टर के अंदर हमने देखा था पंचकुंड क्या थे। यहीं पर एक ऐसे, अजमेर में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पांडवों ने 5 कुंड बनाए थे और वो इस तरह से बनाए गए थे कि एक कुंड का पानी ओवरफ्लो करने के बाद जब पहला कुंड भर जाता तो उसका पानी जैसे ही ओवरफ्लो होता तो नेक्स्ट वाले कुंड में चला जाता। तो इस तरह से यूँ एक सीरियल में बनाए हुए हैं। तो वो सारा हम लिखेंगे, एक बार ये राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राइट करेंगे। पंचकुंडों की विशेषताएं। ये 5 कुंड पांडवों द्वारा बनाए गए। इनमें सबसे ऊपर
एक गोमुख बना है, जिससे लगातार पानी गिरता रहता है। पानी गिरता रहता है। इनका निर्माण इस प्रकार से हुआ है इस प्रकार से किया गया है जैसे ही एक कुंड में पानी भरता है, पानी से पूरा भर जाता है, तो पानी अपने आप बहकर अगले कुंड में जाने लगता है। जाने लगता है। जैसे ही एक कुंड भरेगा, उसका पानी ओवरफ्लो होगा तो नेक्स्ट वाले में जाएगा, फिर उससे अगला, फिर अगले नेक्स्ट में। तो इस तरह से पांचों जो कुंड है ना, वो इस तरह से सीरियल में आप यूं कह सकते हो कि जैसे ये कुंड एक है, फिर दूसरा कुंड यहाँ, तीसरा यहाँ। तो इस तरह से जैसे स्टेयर्स होती है ना, वैसे ये ओवरफ्लो हुआ तो इसका पानी बह करके इसमें आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, इस तरह से चलता जाता है। राइट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नीचे लिखे हुए वाक्य किसने कहे और किससे कहे? कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में? जब ट्रेन के माध्यम से जो मनप्रीत है, जब वो अपने दोस्त रजाक के पास पहुंचा तो उसने उतरते ही क्या कहा था कि इस गाड़ी के अंदर कितनी भीड़ रहती है। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, सब बच्चे अपने आप से करेंगे। कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में, तो ये किसने कहा? गुरमीत ने। और किससे कहा? रज्जाक से। किसने कहा वाले कॉलम में आप लिख देंगे गुरमीत, और किससे कहा वाले कॉलम में आप लिख देंगे रज्जाक। अगला देखिए, जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है। जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है। ये किसने कहा? रज्जाक ने कहा। और किससे कहा? गुरमीत से कहा। अब अपने आप राइट कर रहे हैं ना। सबसे पहले वाला जो है उसमें आएगा कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में, तो ये किसने कहा था? गुरमीत ने कहा था। किससे कहा था? रज्जाक से। फिर है जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है, इसमें लिखेंगे कि ये रज्जाक ने कहा। और किससे कहा? गुरमीत से कहा। बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफ़ी है। बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफ़ी है। ये भी किसने कहा था? रज्जाक ने कहा था। और किससे कहा था? गुरमीत से। तो दो के अंदर आएगा गुरमीत ने कहा, सॉरी रज्जाक ने कहा गुरमीत से। नीचे वाले दोनों में आएगा किसने कहा? तो रज्जाक ने कहा। किससे कहा? तो गुरमीत से कहा। सबसे ऊपर वाले में आएगा गुरमीत ने रज्जाक से। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जहां देखो वहां वहीं भीड़ ही भीड़ हो जाती है। इस वाक्य में अधिकता बताने के लिए भीड़ ही भीड़ कहा गया है। इसी प्रकार अधिकता बताने के लिए ही शब्द जोड़ करके वाक्य की पूर्ति करें। जब हमें किसी चीज में बहुत ज्यादा वो बतानी हो ना, अधिकता बतानी हो उसकी,
तो उसमें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम कहेंगे यहाँ पर तो भीड़ ही भीड़ है। तो अधिकता बताने वाले कुछ एक शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे बाग में बहुत सारे फूल हैं तो हम कहेंगे बाग में फूल ही फूल हैं या फूल ही फूल थे। फिर अगला देखिए, मेले में दुकानें ही दुकानें थी, हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी। मैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार राइट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो कै वाला ब्लैंक है ना सबसे पहला, उसके अंदर आएगा फूल ही फूल। जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें हम ही फूल करेंगे। फिर अगला है मेले में दुकानें ही दुकानें, इसमें भी क्या फिल कर देंगे, ही दुकानें। और सबसे लास्ट है हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस तरह के और भी वाक्य लिखो। तो मैं कुछ आपको बोल करके बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा, ये सारे बच्चे खुद से करेंगे। जैसे अभी हमने देखा बाग में फूल ही फूल थे, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं, और कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ना चाहें तो कह सकते हैं कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे थे, या फिर आप कह सकते हो कि आज इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी है। इस तरह के बहुत सारे शब्द आप जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे ये बने हुए हैं तो आप खुद से बनाएंगे। ये आपका चैप्टर 13 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। होमवर्क आप जैसे वीडियो मिलता है कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।